तुमको तो बार बार जाना ही पड़ेगा, बदनामी सहनी पड़ेगी, तुमको सब कुछ सहन करना पड़ेगा और तब वो परमात्मा तुमको मिलेगा। तो प्रेमियों की प्रेम गली है सांकरी और जामे दो ना समा, वहाँ दो का काम नहीं है। कहते हैं जब परमात्मा में जीव मिल जाता है तो एक हो जाता है, एक हो जाता है, वहाँ दो का काम खत्म हो जाता है। तो प्रेमियों अभी हमारा काम अधूरा, मतलब कार्य जारी है। जैसे वो झंडी लगा दी जाती है ना वहाँ पे रेड कलर की, कहते हैं यहाँ पे कार्य हो रहा है, कार्य प्रगति की तरफ है, तो बस वही चल रहा है, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। तो प्रेमियों आजकल की क्या है, माहौल बहुत खराब हो गया। आजकल सबसे बड़ी बात तो ये हो गई है कि बच्चे बहुत बिगड़ गए। नई जनरेशन, न्यू जनरेशन जो है वो इस तरह की हो गई, आपको हम क्या बताएं कि माता पिता तो उनके लिए काल के रूप में घूम रहे हैं। वो सोचते हैं माता पिता हट जाएं तो मैं मन चाहा काम करूं। अंकुश गुरु महाराज कहते थे बच्चों अगर गाड़ी में ब्रेक नहीं है तो गाड़ी फेल हो जाएगी, जाने किसको किसको मार दूंगी। ऐसे तुम्हारे बच्चों पे तुम्हारा अंकुश नहीं है तो तुम्हारे बच्चे एक दिन चोर डकैत गुंडा बदमाश बन के खड़े हो जाएंगे। तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? रोगे भाई, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे बच्चे ही तो हैं, और बच्चे ही बिगड़ गए तो तुम्हारे पास क्या पूंजी बचे? जिसके बच्चे अच्छे हैं, लायक हैं, माता पिता का कहना मानते हैं, समझ लेना वो व्यक्ति बहुत करोड़पतियों का करोड़पति है, वो निर्धन कभी नहीं। क्योंकि जिस घर में ऐसा माहौल होता है उस घर का कहना ही क्या। तो प्रेमियों अब बच्चे कैसे सुधरेंगे? जब माता पिता सुधरेंगे तभी तो बच्चे सुधरेंगे। अब माता पिता तो आजकल की भाई नया फैशन आ गया है, नया वो दौर चल रहा है, तो उसमें घुस रहेंगे तो फिर बच्चे कहाँ से सुधरेंगे? ये बताओ भाई, तुमको खुद त्याग करना पड़ेगा तभी तुम्हारे बच्चे अच्छे होंगे। अगर तुमने त्याग नहीं किया बच्चों के लिए तो तुम्हारे बच्चे कभी अच्छे नहीं होंगे। तो प्रेमियों बच्चों को आंख के सामने रखो। आजकल का फैशन क्या चल गया है, अलग अलग तो रूम बना दिए गए। पहले का क्या नियम था कि एक ही कमरे में सब परिवार, जॉइंट फैमिली सब एक जगह सोते थे। अब तो भैया एक जा कमरा में, एक बा कमरा में। बच्चे क्या कर रहे हैं भाई? आजकल मोबाइल का युग चल रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं इसका कुछ पता है? अब जो बिगड़ के चौपट हो जाते हैं तब रोते हैं कि अब क्या करें। तो प्रेमियों तुमने उनको आंखों से ओझल किया, उनकी तरफ निगरानी नहीं की। किसान अगर खेत की निगरानी ना करे तो क्या वो फसल काट के घर ला पाएगा? ऐसे ही अगर हम अपने बच्चों की निगरानी नहीं करेंगे तो बच्चे कल हमको सुख देंगे बल्कि हमको दुख देंगे, बल्कि हमको वो दुख देंगे। तो प्रेमियों अगर तुमको अपना त्याग करके अपने बच्चों को सही करना तो त्याग करना पड़ेगा, वरना आज की जनरेशन बहुत खराब हो चुकी है। जो पहले के लोग कहे गए थे ना कि कलयुग में जे होगा वो कलयुग में सब सामने आ रहा है। क्या नहीं हो रहा बताइए? पहले माता पिता की कदर चली गई बिल्कुल, लेकिन माता पिता कोई माता पिता भी इसी लायक होते, कोई माता पिता भी इसी लायक होते हैं कि बच्चे उनकी कदर नहीं करते हैं। देखो आपको हम बताएं कि क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात, और काहरी को घट गयो जब भृगु ने मारी लात। तो प्रेमियों क्षमा, देखो बड़ा आदमी होता है ना, छोटा कुछ कर दे उसको क्षमा कर देनी चाहिए, ना कि उसको बिल्कुल तिरस्कृत कर दो। प्रेम से उसको समझा, जो प्रेम की भाषा समझ में आएगी वो मार की भाषा कभी नहीं समझ में आएगी। और तुमने बच्चे को प्रेम नहीं दिया। एक आईटी इंजीनियर वो बाबा बन गया, उसके पीछे पूरी मीडिया लगी हुई है, पूरा उस पर छाया हुआ। वो क्या कह रहा पता है? मेरे माता पिता ने मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं। बताइए पर सबसे यही कह रहा है। लेकिन तुम कह तो रहे हो माता पिता ने अच्छा व्यवहार नहीं किया,
लेकिन माँ बन के और पिता बन के भी तुमने देखा नहीं है। तुमको उसकी कीमत तब पता पड़ेगी, जैसे कोई फूल होता ना गुलाब का, तो देखने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो खिला कैसे है पहले ये समझो। वो कांटों पे सोया है, तभी तो उसकी खूबसूरती बढ़ी। माता का तो ऋण कोई चुका ही नहीं सकता। पिता का एक बार तब भी चुक जाएगा, लेकिन माँ का ऋण कोई चुका नहीं सकता है। और वो सबसे यही कह रहा है, कौन सी माँ, क्या माँ। अब मीडिया वाले उसके पीछे लगे घूम रहे हैं, तो कुछ हमें थोड़ा माइंड से भी विक्षिप्त लग रहा है। हाँ, कुछ हमें पढ़ाई जरूर है उसकी, हम जो मानते हैं, लेकिन वो माइंड से भी कुछ थोड़ा सा विक्षिप्त है। तो प्रेमियों, हर आदमी ये चाहता मेरा बच्चा बड़ा होके बहुत बड़ा डॉक्टर बने और बहुत बड़ा इंजीनियर बने। यही सब माँ बाप की ख्वाहिश रहती है, लेकिन कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा एक बहुत बड़ा साधक बने। कोई नहीं चाहता है। लेकिन ये लड़का बैठा है ना, इसकी माँ क्या कहती है कि हमको बहन जी बहुत गर्व है अपने बेटे पे। बाबा भी कहते हैं, और बाबा कहते हैं उनका लड़का एक मजिस्ट्रेट है। हाँ मजिस्ट्रेट है। तो वो कह रहे हैं मेरा नाती इतना बड़ा काम कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट की कोई वैल्यू नहीं है इसके आगे। बताइए पहले, बताइए। ये कुछ नहीं, एक पैसा नहीं कमा रहा है, इसकी वैल्यू इसलिए है क्योंकि ये परमात्मा का भजन कर रहा है। और मजिस्ट्रेट कितने कमा रहा होगा, उसकी वैल्यू उनकी नजर में नहीं है। तो प्रेमियों, हम लोग क्या चाहते हैं, मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बहुत बड़ा नाम कमाए, लेकिन हम कभी ये किसी के मुंह से आज तक ये नहीं निकला कि मेरा बच्चा एक बड़ा साधक बने। सही है। कभी किसी ने ये बात नहीं कही होगी। और बल्कि शादी नहीं करते तो रो रहे लोग हैं, मेरा तो वंश गायब हो गया, वंश ही नहीं चलेगा। ये बताओ भाई, पहले के बड़े बड़े जागीरदार होते थे तो वो कहते थे ये हमारी जो प्रॉपर्टी इसका कौन मालिक होगा, इसलिए उनमें वंश की जरूरत रहती थी। अपने पास है क्या, ये बताओ पहले, कि रोज खोदो रोज खाओ, वो वाला है। कौन सी ऐसी विरासत हम छोड़ के जा रहे हैं जो वंश को दे के जाए, ये बताओ पहले। तो प्रेमियों, हमारे सबके अंदर का विचार तो ये होना चाहिए कि मेरा बेटा जो दुनिया में किसी ने नाम नहीं किया वो करके जाए, साधना के पथ पे चले, गुरु महाराज का नाम ले और साधक अच्छा बन के और यहाँ से जाए। तो कम से कम ये नौकरी की तो 60 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाए। आज मास्टर जी बैठे हैं, ये तीन महीने के बाद इनकी मास्टर खाली नाम रह जाएगा, केवल मास्टर नाम रह जाएगा। मास्टर वही है, लेकिन केवल नाम रह गया, कार्य उनका ले लिया गया। तो यहाँ के जो कार्य हैं वो 60 साल के बाद तुम्हारे ले लिए जाएंगे, लेकिन जो भजन का परमात्मा के पथ पे चलने वाला जो कार्य है वो तुमसे कभी कोई छुड़ा नहीं सकता है। ये तो मौत के बाद ही छूटेगा, मौत के बाद ही छूटेगा, नहीं छूटेगा मौत के बाद। नहीं, मौत के बाद यहाँ के दिखावे के रूप में तो छूटेगा। वैसे तो उसने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। तो प्रेमियों, ये पद और सत्ता क्या है, ये सब कुछ बेकार। एक बार क्या हुआ, एक राज्य में ये नियम था कि राजा 5 साल के लिए चुना जाता था। 5 साल के राजा चुना जाता था, और 5 साल के बाद क्या होता था कि उसको जंगल में ले जाके और शेर चीता उनसे खिला दिया जाता था, वहां छोड़ दिया जाता था। लौट के वो राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता था। तो प्रेमियों, बहुत राजा ऐसे चले गए, मर गए। 5 साल राज किया और उसके बाद में शेर चीता ने खा लिया और चले गए, उनकी अस्थियों का भी पता नहीं पड़ा। तो एक बार एक राजा का पीरियड आया। अब प्रेमियों क्या हुआ, राहुल वो राजा बड़ा चालाक था जो बनने जा रहा था। उसने क्या किया कि जब राज सत्या संभाली तो जंगल जो था ना, तो वो बाहर की तरफ था। तो उसने क्या किया कि वहां पे अपनी सारी व्यवस्था जमा ली। भाई सत्ता तो उसके हाथ में आई गई, और उसने वो जंगल में सारी व्यवस्था जमा ली। ऐसी कोई चीज नहीं जो वहां मिल ना सके। अब 5 साल पूरे होने को आए, एक दिन रह गया, तो लोग बात कहने लगे, राजा साहब
अब तुमको भी भेड़िया, चीता, शेर सब खा जाएंगे, अब तुमको तो जाना पड़ेगा। तो राजा ने कहा आने तो 2 टाइम, मैं तो खुशी से जाऊंगा। तो बोले तुम्हें अपने मरने का दुख नहीं? बोले मुझे नहीं है। बोले क्यों नहीं है? बोले मैंने अपना इंतजाम पहले ही कर लिया। जैसे आप लोगों से कोई पूछे तुम्हें मरने का डर है क्या, तो आप तो कहोगे ना कि हमने अपने मरने का तो इंतजाम कर लिया है, क्योंकि वो काल नहीं आएगा, वो दयाल मुझको लेने आएगा, मैंने तो अपना इंतजाम पहले कर लिया है। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। तो प्रेमियों, उस राजा ने पहले इंतजाम कर लिया। अब भैया वो समय जब आया तो राजा खुशी से गया। अब सब लोगों ने जब व्यवस्था देखी तो दंग रह गए, कहने लगे बताओ ये तो बहुत होशियार निकला। अगर वो पहले वाले राजा भी ऐसी व्यवस्था कर लेते तो उनको ये चीज का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसे ही प्रेमियों हम लोग हैं, अगर अपनी जीवात्मा के कल्याण की अभी व्यवस्था कर लेंगे तो हमको भी आगे जाके परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ेगा, और ना बार बार जन्मना पड़ेगा, और ना बार बार हमको मरना पड़ेगा। तो प्रेमियों, हमारे गुरु महाराज इसी चीज से तो हमको छुड़ाने के लिए आए हैं, लेकिन हम समझते ही नहीं है। हमने खाओ भंडारा भगे, जाकी चप्पल छोड़ी बाकी पहनी हो भगे, ये काम कर रहे हैं। तो प्रेमियों, ऐसे काम नहीं चलेगा। थोड़ा मतलब बुद्धि विवेक की जरूरत रहती है, बुद्धि विवेक से काम लेने की जरूरत है। अभी सत्ता, अभी तुम राजा हो, और उसके बाद जब मौत आ जाएगी, तुमने संत सतगुरु की शरण नहीं ली, तो पता है जैसे वो राजाओं का विनाश हो गया, ऐसे आप लोगों का जो सत्संग में नहीं आएंगे उनका भी हो जाएगा, जो सतगुरु नहीं बनाएंगे उनका भी इसी तरह से विनाश हो जाएगा। कि फिर जन्म फिरे मरना पड़ेगा, फिर जन्म फिरे मरना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। प्रेमियों, ये काया कुटी एक ना एक दिन जरूर खाली करना पड़ेगा। अच्छा एक बार बताओ, आप लोगों का फिर से संसार में आने का मन है? बड़ा प्रेम है का संसार से? नहीं, नहीं। फिर मन है आने का? नहीं, सुख तो बहुत दे रहे संसार वाले। इनको नहीं है और इनको है। अच्छा, हाँ सही कह रहे हैं। हाँ नहीं, इनका भाव भी बहुत ही अच्छा है, और इनका है वो सेकंड नाथ ज्यादा है जी, सेकंड बहुत अच्छा भाव। प्रेमियों देखिए, अगर फिर विचार है आने का तो भैया भजन छोड़ दो, और नहीं है तो भजन की स्पीड और बढ़ा दो। यहाँ जहर का इंजेक्शन लिए लोग घूम रहे हैं तुमको लगाने के लिए। ये दुनिया वाले क्या हैं, ऐसी जहरीली बात एक कह देते हैं तो पूरे दिन तुम बेहोश डरे रहो। जहर का इंजेक्शन, पता है तुम्हारे घाव, पहले तो घाव करते हैं, फिर नमक की डिब्बी लिए घूमते हैं उस पर नमक छिड़कने के लिए। ये काम कर रहे हैं दुनिया वाले। कि दुनिया वालों से दिल को लगा के, दुनिया वालों से दिल को लगा के, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया। ऐसी दुनिया समझ में जब आई, ऐसी दुनिया समझ में जब आई, फूट कर रो पड़ा दिल बेचारा, फूट कर रो पड़ा दिल बेचारा। जब स्वार्थ के रिश्ते आ जाते हैं बीच बीच में तो लोग कहते हैं अरे मेरा तो जीवन बेकार है। यहाँ तक कि अपने बच्चे स्वार्थ दिखाने लगते हैं। बताइए पहले तो तुम किससे प्रेम करोगे? प्रेमियों, अगर प्रेम करना है तो केवल एक परमात्मा ही है, उससे प्रेम करो, अपने सतगुरु से।
इसका प्रेम अगर कर लिया तो प्रेम ये टूटने वाला नहीं है, और संसार के सारे प्रेम झूठे। तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे जैसी, और जैसे पीठ फेरी वैसे भैया फिर तो गाली दे रहे। बताइए, पहले हमने तमाम बातें दर दर की सुन लेते हैं ना, तो बैराग की भावना आ जाती कि अरे बेकार बेकार बेकार, सब कुछ बेकार। तो प्रेमियों, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, इनका भरोसा मत करो। इंसान का जिसने भरोसा किया वही धोखा खा जाएगा, और जिसने परमात्मा का भरोसा किया उसको धोखा कभी मिलने वाला नहीं है। इसलिए परमात्मा से प्रेम करो, इंसान से नहीं। इंसान तो सब धोखेबाज है, हम तो सब धोखेबाज हैं। आपको हम सत्य बात बताएं, सभी धोखेबाज है। तो प्रेमियों, जो जीवन मिला है तो उन घड़ियों को याद करो कि जिस समय गुरु महाराज ने हमको सबको नाम दान दिया। कभी कभी बैठ के उन क्षणों को याद किया करो कि कौन सी वो घड़ी थी जब गुरु महाराज ने हमको गुरुदक्षिणा दी। कौन ऐसी घड़ी थी? हमको तो गुरु महाराज ने जब गुरुदक्षिणा दी, हम अपनी बात बताएं, तब वहां केवल हम 4-5 लोग थे। तो एक ऐसे गोला सा बना था, उसमें गुरु महाराज ने बैठाल के गुरुदक्षिणा दी। तब हम छोटे भी थे। तो गुरु महाराज ने कहा कि कुछ तुमको अनुभूति हुई क्या? ऐसे हाथ लगा लगा कि गुरु महाराज कहते थे, मतलब ऐसे। तो एक ने क्या कहा, अरे गुरु महाराज, दूध की नदियां बह रही हैं, शंकर जी के उससे बिल्कुल गंगा जी जैसे निकलती है, दूध की नदियां बह रही हैं। वो मेरे तरफ की थी वो। तो और एक से और पूछा, उसने जाने क्या कहा। तो गुरु महाराज मेरे पास आए, तो बच्ची कुछ तुमको अनुभूति हुई? हमने मालिक हमें तो कुछ नहीं देखा। जो सत्य बात थी, नहीं देखा तो क्यों कहें भाई? वो तो सब जानते ही खड़े अंतर्यामी, पूछ रहे हैं। अब उनसे झूठ बोलो नहीं गुरु महाराज, हमको तो सब बस ये दिख रहा था गुरु महाराज ने ऐसे किया था, तो वो चीज आंख बंद करके वो चीज सामने आ रही थी, बस और कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन आपको हम बताएं, जिनने कहा था गंगा बह रही, जमुना बह रही, वे जाके फिर से मांस मछलियां में फंस गए। बताइए, गुरु महाराज से झूठ बोले ना तो जाके फिर गंदे ऐबों में फंस गए। और भैया हमें तो कुछ दिखा नहीं था, तो हम भाई मालिक से झूठ नहीं बोले, तो हम तो आज भी हैं मालिक के पास ही, मालिक के पास हैं। और अब तो भीड़ में गुरु महाराज नाम देते, तो एक एक से पूछने का तो मौका ही नहीं मिलता। लेकिन वो ऐसा सुहाना समय था कि उस समय में गुरु महाराज ने केवल 4-5 लोगों को बैठाल के नाम दिया। तो प्रेमियों, ऐसे वक्त को सोचा करो जब ध्यान भजन पे बैठो कि मेरा परमात्मा से मिलन कैसे हुआ। आपको हम बताएं, रज्जब संत जो थे, तो उनको जब गुरुजी मिले थे तो जो कपड़े पहने थे उसमें वृतांत आता है, लिखा हुआ है, तो उन्होंने वो कपड़े नहीं उतारे अपने। लोग कहें तुम अपनी जी कपड़े क्यों नहीं उतारते हो? बोले ये कपड़े हम कभी नहीं उतारेंगे, क्योंकि इसी कपड़े में हमारा परमात्मा से मिलन हुआ, इसलिए हमारे लिए ये बहुत सौभाग्यशाली है, इनको कभी नहीं उतारेंगे। बताइए लोग कितना इस चीज का कितना महत्व देते हैं, लेकिन हम लोगों ने नाम दान का कभी महत्व नहीं दिया, कभी महत्व नहीं दिया। बोले ले आए, बोले हम ले आए। क्या ले आए? ये नहीं जानते क्या ले आए। बताइए, पहले तुमको जो जड़ी बूटी मिली ना, वो बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को नहीं मिली थी। जो वहां जंगलों में उनके ऊपर बड़ी बड़ी धूप जम गई, बामी तक बन गई उनके ऊपर, लेकिन वो चीज जो प्राप्ति करने के लिए गए थे वो उनको मिली नहीं। वो सहज में गुरु महाराज ने दे दी, क्योंकि कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में नाम का आधार दे दिया, और इसका सुमिरन करके लोग बाग भवसागर से पार हो जाएंगे। सुलभ साधना बताई गई है, कलयुग की जो है ना सरल और सुलभ साधना बताई गई है। इसमें अगर तुम थोड़ा करोगे तो ज्यादा मिलेगा। इसमें ऐसे मलिन युग में जो सुबह शाम कहता हम साधन भजन करते हैं, वो बहुत दर्शन करने के योग्य है कि सुबह और शाम दोनों टाइम परमात्मा का नाम ले रहा है, वो बहुत बड़ा पूजनीय है। वो संत महात्मा जो अखाड़ा लगाए रहते हैं उनमें उनसे वो कई गुना बड़ा है। आपको हम बताएं, वो दर्शन करने के योग्य है।
तो प्रेमियों, हमको अपनी बगिया को हरा भरा रखना है। गुरु महाराज ने कहा बच्चों, इस बगीचे को हरा भरा रखना, प्रेम का बगीचा है। गुरु महाराज ने कौन सा बगीचा लगाया? ये प्रेम की फुलवाड़ी लगाई है। अब इस बगीचे में हमको रोज इसमें सींचते रहना है, उसकी देख रेख करते रहना है। कोई सत्संगी पे मुसीबत आए, परेशानी आए, बगीचे का वो है, पेड़ है, तो उसको भी हमको उसकी मदद भी करना है। ये नहीं है अपने सुख में आ गए तो हम किसी को देख नहीं रहे हैं। अगर ये भावना आ गई तो ये बगीचा एक दिन सूख जाएगा। सबके मन में यही विचार आ जाएगा, हम क्यों उसको देखें? अरे हम देखने वाले होते कौन है? हम कौन होते देखने वाले? लेकिन परमात्मा ने अगर इस लायक बनाया है तो जरूर देखो। अगर गुरु महाराज की बगिया सूख गई तो बताओ मालिक को कष्ट होगा कि नहीं होगा? तो प्रेमियों, अगर कोई प्रेमी परेशानी में है तो समझ लेना कि हमको उसकी जरूर थोड़ी बहुत मदद, जितनी बन जाए उतनी मदद करो। तो प्रेमियों, हमारे अंदर अच्छे विचार कब आएंगे? जब हम साधना करेंगे। जो बवाल करते घूम रहे हैं ना, साधना नहीं कर रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना, बवाल करोगे तो साधना कभी नहीं कर पाओगे, और तुम बवाल नहीं करोगे तो तुम साधना करोगे। ये हमेशा ध्यान रखना। तो प्रेमियों, सब दुनिया के विकारों को छोड़ के परमात्मा की शरण में आ जाओ। क्योंकि अब ये कहा नहीं कि दिन रूपी सफेद चूहा, रात रूपी काला चूहा जीवन की डोर को कुतर कुतर के खाए जा रहा है। जब यहाँ से जाने की बेरा आ जाएगी फिर तुम क्या करोगे? क्या करोगे तुम? तुम्हारे हाथ में कुछ बचेगा? तुम्हारा वो हाल होगा जैसे जुआरी होता है, जब जुए में हार जाता है तो रोता बिलखता, जब घर को जाता तो घर वाले भी मारते हैं। ऐसे यमदूत आएंगे, पकड़ के ले जाएंगे। इसलिए प्रेमियों, समय उड़ता पंछी है, समय को किसी ने पकड़ नहीं पाया। समय की कदर करो, समय बड़ा बलवान रे बंदे, और झूठी तेरी शान है। प्रेमियों, समय बहुत बड़ा बलवान है और समय उड़ता पंछी भी है। ये तुम्हारे हाथ से निकल गया तो तुम्हारे हाथ में आने वाला नहीं है। इसलिए साधन भजन में समय बढ़ाओ। जैसे तुम्हारा समय बढ़ रहा है कि हम 60 के हो गए, 65 के हो गए, तो पता है भजन में भी समय बढ़ाओ, क्योंकि अब तो समय खिसक रहा है, बुढ़ापे की तरफ अब जा रहा है। ये नहीं है कि अब तुम्हारा समय बढ़ रहा है तो तुम भजन का समय कम कर दो, बल्कि तुम्हें भजन का समय और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। तो भैया, आप लोग सत्संग में आते रहो और सत्संग में हाजिरी देते रहो, नहीं तो वो आएगा काल और यहाँ से उठा के तुमको लेके चला जाएगा। फिर क्या करोगे? कि जा दिन मन पंछी उड़े जई है, जा दिन मुंह काट, मुंह खोल ले, जा दिन मन पंछी उड़े जई है, जा दिन मन पंछी उड़े जई है। बादिन तेरे तन तरवर के, बादिन तेरे तन तरवर के, सब ही पात झर जई है, सब ही पात झर जई है, जा दिन मन पंछी उड़ जई है। घर के कहे सवेरे काढ़ो, घर के कहे सवेरे काढ़ो, नहीं तो भूत बन जई है, जा दिन मन पंछी उड़े जई। लोग वहाँ कहते हैं, कोई मर जा, कहते हैं भैया इनके रिश्तेदार नातेदार कहाँ कहाँ रहते हैं? कहते एक तो बहुत तो अहमदाबाद में रह रहा है, तो एक तो बेंगलोर में रह रहा है। तो कह रहे भैया बड़ी देर लगेगी अब तो आवे में, तो ऐसा करियो, पड़ोसी से कहते हैं कि तुम बिल्कुल बस समय आ जाए, जैसे ठठरी उठरी का सामान आ जाए और जब रखने लगे तब बता देना। बता दोगे, भूलोगे तो नहीं? कहता हाँ बता देंगे, बता देंगे। तब तक पता चला भीड़ में वो भूल गया और तुम उसकी मिट्टी में नहीं पहुंच पाए। ये हाल मचा हुआ है, ये रिश्ते नाते चल रहे हैं। तो तुम क्या करोगे? इन रिश्ते नातों से क्या प्रेम कर रहे हैं? जो करना अपने आप कर लो, तुम्हारे लिए कोई कुछ करने वाला
नहीं है। इसलिए प्रेमियों संतों ने कहा किरले सो काम और भजले सो राम। तो प्रेमियों अच्छा काम करो, सुबह शाम परमात्मा का भजन, भूखे को भोजन प्यासे को पानी और सत्य का संग करो, सत्यवादी बनो। झूठ का काम सत्संग में नहीं है। क्योंकि देखो राजा हरिश्चंद्र थे ना, सत्यवादी थे, तो आज भी उनका नाम लोग सब जानते हैं। हरिश्चंद्र का नाम किसी भी बच्चे से पूछ लो, सब जानते हैं। किस लिए जानते हैं? क्योंकि वो सत्य